देखो, सबसे पहले तो मैं उन लोगों की बहुत तारीफ़ करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। बहुत ज़्यादा कमाल के इंसान हो आप, जो ये छोटे शॉर्ट्स रील्स वगैरह बनाते हैं। मुझे लोग बोलते हैं कि नितिन तुम भी रील्स वगैरह बनाया करो, शॉर्ट्स बनाया करो, इससे चैनल को एक बूस्ट मिलता है। बट अपने को ना पूरा वीडियो जो मेरी 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट की होती हैं, उन्हें बनाने में ज़्यादा सहूलियत रहती है। अ, छोटे से उसमें मेरे को बहुत सारा जो बोलना होता है वो रह जाता है। और मतलब होता है किसी किसी का कि वो उसमें कंफर्टेबल है, हम इसमें कंफर्टेबल हैं। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में बहुत फ़र्क होता है। कोशिश मैं भी करूँगा कि छोटे वगैरह जो शॉर्ट्स वगैरह हैं अब आपके लिए आए, लेकिन मेरे ऐसे नहीं आएंगे जैसे अभी फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ। आपको किसी को हंसाना है, अपना टैलेंट दिखाना है, तो किसी की मृत्यु के सहारे से ही ये काम हो पाएगा। सुनकर आपको बड़ा अजीब लगेगा। नमस्कार, मैं नितिन हूँ, ये है चाचा का रेडियो। आज जिस बात को मैं यहाँ कहने वाला हूँ, इसे ध्यान से सुन लीजिएगा, और अगर आप शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं तो ज़रूर सुनिएगा। मैं इंस्टा वगैरह चलाता हूँ, जब खाली होता हूँ तो बहुत सारी बातें भी करता हूँ, आप जानते हो। और कभी बिज़ी भी होता हूँ तो भी मीटिंग में बैठे बैठे बातचीत करता रहता हूँ, सबसे करता हूँ। लेकिन मैं ना अपनी फीड में देख रहा था, मजाक बना रहे हैं यार। मतलब मुझे नहीं समझ आता कि आपका सोच कैसा है मेरे भाई। आप तक अगर ये वीडियो पहुंचती है, जितने भी लोग ये मुस्कान, साहिल और सौरभ के बारे में मजाक बना रहे हैं, किसी हार्डवेयर की दुकान पर गए कि अरे एक ड्रम चाहिए और 3 सीमेंट के कट्टे चाहिए, और फिर मुस्कान देखो ये ठीक रहेगा, और फिर गाना चला दिया। इसमें हंसी आ रही है आपको? लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं या उसे बहुत सारे लाइक्स कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो को आप लाइक करो, लेकिन जिसे आप कर रहे हो इस तरह का कंटेंट फिर मार्केट में ज़्यादा बनेगा। क्योंकि ये सोशल मीडिया का एक घिनौना सच है कि जो चीज़ ख़राब होती है वो जल्दी वायरल होती है। आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी अच्छी वीडियो बना दो, आपके सामने एक वीडियो ज़रूर ऐसी आ जाएगी जिस पर आपसे ज़्यादा लाइक और व्यूज़ होंगे, बट उस पर उसकी मेहनत नहीं दिखेगी। आपने बहुत मेहनत करी, 5 घंटे लगाए, कोई वीडियो बनाई, लेकिन किसी ने 10 मिनट बता दिया मैं गोलगप्पे खाने जा रहा हूँ, उसकी वीडियो पे वायरल एकदम कर दिया गया, या उसकी वीडियो जल्दी घूम गई बाज़ार में। ये एक अजीब सा सच है सोशल मीडिया का। हाँ, दाम लगाओगे तो चीज़ें वायरल जल्दी हो जाती हैं। मैं इसी फील्ड का हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, ऐसी वीडियोज़ आप देखो लेकिन उसे फॉरवर्ड मत करो, ठीक है? एक दूसरे को हंसाने के लिए जो आप शेयर करते हो ना, देख वो जो मुस्कान और साहिल ने किया है ना सौरभ के साथ, उस पर एक वीडियो आई है, देख बड़ा बड़ा मज़ा आएगा, हंसी आएगी। हंसी आ रही है आपको? ऐसी वीडियो को देखकर हंसी आ रही है? 6 साल की बच्ची जिससे उसके पिता को छीन लिया गया, उसके पिता को 15 भाग में विभाजित कर दिया गया, जिसमें अब उसकी माँ उसके साथ नहीं, उनकी माँ और पिता दोनों जा चुके हैं, वो गुड़िया अकेली माता पिता के साए के बिना, उसमें आपको हंसी आ रही है? कंटेंट मिल रहा है आपको, इससे आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे इंस्टाग्राम पे। कितने हो जाएंगे? 2, 4, 10 हज़ार बढ़ जाएंगे, या 1 आध मिलियन बढ़ जाएगा। थोड़ा ना अपने आप को सोच कर देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप उसके लिए एक प्यारी इमोशनल मोटिवेशनल कुछ स्पीच बोलकर गुड़िया के लिए या सौरभ के लिए सपोर्ट मांग सकते थे कि प्लीज़ अब न्याय हो, ठीक है? उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है कह के वो बाहर ना आए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने ऑलरेडी आ चुकी है। मजाक मत बनाओ यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं कोई आपको ऑर्डर देने वाला नहीं, मैं आपको कोई सलाह देने वाला नहीं। आपकी मर्ज़ी, आपका मोबाइल, आपका मुंह, जो मर्ज़ी बोलो, जो मर्ज़ी दिखाओ। अरे पूरे दिन में 20-25 डांस वीडियो तो आपके सामने भी आ जाती होगी। अब वो अच्छा डांस कर रही है, नहीं कर रही है, क्या फ़र्क पड़ता है? और हम कौन होते हैं जज करने वाले? लेकिन मैं रिक्वेस्ट करने वाला तो हो सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आपको कैसा कंटेंट बनाना चाहिए, नहीं, मर्जी है आपकी भाई। आप मुझे भी तो कह सकते हो क्या बेकार की वीडियो बताता है तू, हॉरर, भूत प्रेत आज की डेट में कहीं नहीं होते, हमें दिखा। तो देखो, मेरी कहानियाँ जो मैं सुनाता हूँ दोनों चैनल की, आपको सच माननी है सच मानो, झूठ माननी है झूठ मानो। मैं किसी को कोई प्रमाण नहीं देता।
आपको लगता है कि वहाँ उस जगह पर तुमने बताया था भूत प्रेत है, हम तो होकर आए हैं, हमें नहीं मिला। ठीक है, फिर एक काम करो, शमशान घाट कब्रिस्तान में जाओ, वहाँ लोगों से संपर्क करो, 3-4 बाज़ार में किताबें आती हैं, उन्हें पढ़ना शुरू करो, हफ्ते भर में तुम्हारी कहानी आ जाएगी, मैं भी सुना दूंगा। और उतने ही मन से सुनाऊंगा जितने मन से अभी तक सुनाता आ रहा हूँ। अपने आप थोड़ा सा एफर्ट लगाना शुरू करो अगर भूत प्रेत से ज़्यादा ही लगाव है तो। और अगर इसे मजाक मानकर चल रहे हो ना, तो जब मजाक मानने वालों के साथ ऐसी घटना होती है ना, तो उसमें कभी कभी उतारे भी संपन्न अच्छे से हो नहीं पाते हैं। मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। स्टार्टिंग में ये बहुत सारी बातें करनी ज़रूरी है। देखिए, आपको ये सारे मैटर के बारे में पता होगा। मुस्कान, साहिल, सौरभ, क्या हुआ? सौरभ एक मर्चेंट नेवी अच्छी खासी नौकरी करने वाला इंसान अपनी पत्नी के कहने से नौकरी छोड़ देता है। वापस से कैसे उसके दिमाग में आया कि मुझे लंदन जाके दोबारा से मर्चेंट नेवी अपना जो कर रहा था करना चाहिए। वापस जाता है, अपनी बिटिया के जन्मदिन के लिए वापस से हिंदुस्तान आता है। और यहाँ आने के बाद इसके साथ पहले भी एक बार कोशिश हो चुकी थी रास्ते से हटाने की। मुस्कान और साहिल ने पहले भी प्लान किया था। मुस्कान ने अपने आप को ये बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, कुछ दवाई वगैरह लिखवाई। उन डॉक्टर्स ने जो दवाइयाँ लिखी उसको थोड़ा उसने गूगल पे सर्च किया कि किस दवाई में क्या सॉल्ट है और ये क्या काम करती है। तो एक दवाई उसके काम की निकली जिसको बहुत सारी खरीद कर अपने पति के ड्रिंक में मिलाकर उसे ऑफ़र किया। बट उस दिन सौरभ की किस्मत अच्छी थी या जीने के लिए कुछ दिन बचे थे, उसने ड्रिंक करने को मना कर दिया। हो सकता है कि अक्सर ये दोनों घर में ड्रिंक्स वगैरह कर लिया करते हों और कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे पीना तो गंदी बात है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई अपना स्ट्रेस मिटाने को या ओकेजनली या कभी कभी एक आध पैक कर रहे हैं तो उसमें मैं हाँ या ना कहने वाला कौन होता हूँ। सौरभ ने मना कर दिया कि आज मेरा ड्रिंक का मन नहीं है। तो ये वो वक्त था जिसमें सौरभ को थोड़ी सी और ज़िंदगी एहसान में मिल गई, या किस्मत ने एक बार इसका साथ दिया, दूसरी बार किस्मत इसकी तरफ नहीं रही। दूसरी बार इसे खाने में दोबारा से ऐसा कुछ मिला कर दिया गया जिसकी वजह से बेहोश हुआ। उसके बाद मुस्कान और साहिल ने मिलकर उसे रास्ते से हटा दिया। ये सब तो आपको पता ही है। लेकिन इसके बाद क्या? इसमें बहुत सारी चीज़ें ना, मुझे लोगों ने सवाल किया है कि नितिन क्या ये भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ा है, क्या ये तंत्र विद्या है, क्या ऐसा भी कोई टोटका होता है? तो हाँ, होता है। अगर आपको नहीं पता तो जब इन्होंने उसके पूरे शरीर को कई हिस्सों में बांट दिया, काट दिया, विभाजित कर दिया, यही शब्द सही रहेगा, बाकी दोनों मुझे बोलने में भी अजीब लग रहे हैं। तो इसका सिर और हाथ के पंजे, ये यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, ठीक है, ये अलग करे। बाकी का जो शरीर था पलंग के नीचे सरका दिया गया। हिम्मत चाहिए इस सारे काम को, या पागलपन चाहिए या इश्क चाहिए है। इश्क था दोनों को एक दूसरे से। मैडम, अगर तुझे किसी से मोहब्बत थी और अपने पति से प्यार नहीं था तो अपने पति को डिवोर्स नाम का एक चीज़ आता है वो दे सकती थी और अलग हो जाते, सेपरेट हो जाते। वो एल्यूमिनियम क्या होता है वो मिल जाती है ना बाद में, उसके लिए आप ऑफ़र कर सकते हैं। क्योंकि हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर 4.5-5 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो कुछ पैसे तो ये भी दे सकता था क्योंकि पैसे से मजबूत था सौरभ, फाइनेंशियली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था। अरे पैसे मांग लेती जितने चाहिए थे। एक केस तो हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपको पैसे नहीं, उसकी ज़िंदगी चाहिए थी। कमाल की बात है, हिंदुस्तान में ये दहेज लेना गलत है, ठीक है, सही बात है, नहीं लेना चाहिए। लेकिन शादी अगर 2-4 महीने या 1-2 साल या कुछ समय बाद नहीं चल रही है और आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो उसके बाद वो जो वाइफ मांग रही हैं वो दहेज नहीं है। अगर तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, कमा सकती हो, पढ़ी लिखी हो, तो पैसे किस बात के मांग रही हो? या तो दहेज भी तुम लीगल कर दो हिंदुस्तान में कि भैया लड़के ने बहुत मेहनत करी है, MBBS करी है, लड़के पे बहुत सारा पैसा लगा है, इतना पैसा तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पता है आगे चल के अगर शादी नहीं चली तो इससे पता नहीं कितना गुना ज़्यादा देना पड़ सकता है। और ऐसा सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं है। मेरे घर के पास है एक लड़का, अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब, सब कुछ ठीक ठाक, लव मैरिज हुआ और 2 महीने में अलग हो गए। भाई साहब, जिस घर में रहता था ना वो घर देना पड़ गया और वो लड़की अब किसी और के साथ रह रही है, राजी खुशी। और ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल आपके भी आसपास होंगे, कुछ सामने आ जाते हैं, कुछ नहीं आते।
तो मेरा बस एक छोटा सा सवाल है इस बातचीत के बीच में कि अगर दहेज लेना गलत है तो बाद में ये भीख मांगना भी तो ठीक नहीं। खैर, शब्द सही इस्तेमाल किया है मैंने, गलती से नहीं निकला मेरे मुंह से। अगर आप कोई आदमी दहेज लेता है उसे भीख बोल देते हो जैसे मैं बोल देता हूँ, तो इसे भी अब भीख ही बोलो ना। एक अंग्रेज़ी नाम एल्यूमिनाई या एल्यूमिनी क्या होता है वो, अंग्रेज़ी नाम क्यों, हिंदी में भीख कहना सही रहेगा। दोनों तरफ से भीख बंद करो या दोनों तरफ की भीख चालू करो। खैर, होता क्या है कि इन्होंने उसके शरीर को विभाजित करा और सिर और हाथ के पंजों को लेकर मुस्कान और साहिल के घर पर आ गए। साहिल के कमरे को दिखाया जा रहा है जिसके अंदर शिव जी की उसने फ़ोटो बना रखी है, गणेश जी की फ़ोटो बना रखी है और बहुत सारी ड्राइंग कर रखी है और एक शैतान की फ़ोटो बना रखी है जिसे लोग बहुत से कह रहे हैं कि चमगादड़ है। चमगादड़ के ऊपर उसने कुछ नंबर्स वगैरह लिखे हैं। तो क्या ये टोटका है, तंत्र जानता था? तो हाँ, ये जो साइन मैंने भी देखा है, ये तंत्र की दुनिया में काफ़ी पॉपुलर है। इसके सामने बैठकर जो चीज़ें करी जाती हैं वो थोड़ा सा असर तेज़ी से करती हैं। अब ये इसके सिर और पंजे को जो लेकर आए हैं, ये कोई टोटका करने को ही आए थे। यहाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ आप कहोगे कि नितिन बहुत सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी न्यूज़ चैनल और इधर उधर सुन चुके हैं, तो तुम क्या ख़ास बता रहे हो? ख़ास में मैं अपने मन से कोई कहानी नहीं बनाऊंगा, इसमें जो है वही प्रस्तुत करूंगा। अगर आपको ये कहानी ठीक लगी तो लाइक मत करना, शेयर कर देना किसी के साथ, और उसके साथ ज़रूर करना जो कि रील्स वगैरह बनाता है। स्टार्टिंग में उन्हीं के लिए मैसेज है एक छोटा सा कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी की मौत को कंटेंट मत बनाओ हंसाने वाला, ठीक है? कुछ समझाने के लिए बताना है तो कंटेंट तो आपका तब भी जा रहा है ना, व्यूज़ लाइक तो शायद तब भी आ जाएंगे। लेकिन कोई गुजर गया जिसने अपना जीवन छोड़ दिया, उसके माता पिता अब पूरी ज़िंदगी बस उसकी तस्वीर के सहारे हैं, उस पर आप लोगों को हंसा रहे हो। उसकी जगह अपने आप को रख कर देखना और फिर अपने बच्चे की शक्ल देखना, एक बार हंसी आएगी। इन्होंने उसके साहिल और मुस्कान ने मतलब उसके सिर और पंजे को घर लाकर रात बिताई यहाँ पर। रात में आराम से चैन की नींद सोए कि रास्ते से बड़ा पत्थर हट गया। उसके बाद साहिल ने इसे मुस्कान को बाज़ार से एक ड्रम और कुछ सीमेंट के कट्टे खरीदने को कहा। ये गई, खरीद कर लाई, अपने घर लाती है। फिर उसके बाद साहिल और मुस्कान मिलकर उसके बाकी के और पीस जितने हो पाए करे और उस ड्रम में डाला, ऊपर से सीमेंट डाल दिया, पानी डाल दिया और उसके बाद निकल गए घूमने। हिमाचल कितनी अच्छी जगह है घूमने के लिए, लेकिन कमाल की बात देखिए दिमाग कितना इस लड़की में। हस्बैंड का फ़ोन भी लेकर गई थी और वहाँ से बहुत सारी फ़ोटो वीडियो वगैरह अपलोड करनी शुरू कर दी। घर वालों को ये लग रहा था कि हाँ हस्बैंड वाइफ घूमने गए हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हस्बैंड को रास्ते से हटाकर ये मौज मस्ती करने गई हुई है। लेकिन अब यहाँ पर सोच कर देखिए, किसी को कुछ नहीं पता चला। जब ये वापस आती है तो उसके बाद आकर अपने माता से कहती है कि हमने ऐसा ऐसा कर दिया। और इनकी जो माता जी हैं, मुस्कान की जो माता जी है, आपको हाथ जोड़ के प्रणाम है। ऐसी माएँ धरती पर ज़्यादा देखी नहीं जाती हैं। पिक्चरों में हाँ ज़रूर इस तरह के रोल्स अच्छी माँओं के दिखाए गए हैं, लेकिन रियलिटी में अपनी संतान को गलत कहने वाली माँ बहुत कम होती हैं। इसके लिए जिगर चाहिए। इनकी जो माँ है, इन्होंने एकदम सही डिसीज़न लिया कि ये तुमने बहुत गलत किया है, इससे बड़ा मिस्टेक, इससे बड़ा गुनाह तुम कर ही नहीं सकते और तुम्हारे को इसका सज़ा मिलना चाहिए। और वो इन्हें पुलिस के हवाले करती हैं और सारी चीज़ें बाकी उसके बाद की आपके हमारे सामने हैं। कुछ चीज़ें यहाँ और प्रेजेंट करी जा रही हैं कि इनका मानसिक संतुलन कुछ अलग है। देखिए, ये जो मुस्कान है ना, ये क्या कर रही थी, ये साहिल को बोलती है जिसकी माताजी नहीं है, ठीक है, वो गुजर गई थी। साहिल अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। ये कहती थी कि उनकी आत्मा मेरे अंदर आती है और वो आदेश देती हैं। आप समझ रहे हो ना? स्नैपचैट या बाकी चीज़ों पे आईडी बनाकर मैसेज करके कहती है कि तुम्हारी मम्मा हूँ मैं और आत्मा किसी में आई है और उसने ये बोला है कि मुस्कान के पति को रास्ते से हटाओ, उसका वध ही तुम दोनों की तरक्की का एकमात्र ज़रिया है। यानी आपको सौरभ का वध करना पड़ेगा।
तभी आपकी ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन आएगा, आपको कामयाबी मिलेगी, आप एक उच्च लेवल पे पहुंचोगे। तुम दोनों की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती चली जाएंगी। आर्टिस्ट था ये आदमी, इसकी फ़ोटो वगैरह देखिए जो बनाई है इसने दीवारों पर। ड्राइंग तो बहुत अच्छी करी है, लेकिन महादेव की ड्राइंग करने के बाद तो किस प्रवृत्ति का इंसान होगा जो किसी को इस तरह से अलग अलग भाग में बांट कर अपने पास रख कर। एक चीज़ है इसमें जो मैंने अभी तक स्टडी किया, मैंने इनके बहुत सारे जो पिछले कारनामे रहे हैं ना उन पर भी नज़र डाली है। कुछ बताने लायक नहीं है यहाँ पर, इतना थोड़ा अजीब ही है। उससे ये पता चला है कि मानसिक संतुलन तो दोनों का थोड़ा बिगड़ा हुआ, मतलब कह सकता हूँ। जो ये कह रही है कि तेरी मम्मी जो गुजर गई हैं उनकी आत्मा मेरे अंदर आ रही है और उनका आदेश है, तो मानसिक संतुलन नॉर्मल तो है नहीं। दूसरा, ये जो लड़का है ये उसके कहे अनुसार करता जा रहा है, चलता जा रहा है, और अभी तक इसका कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहा है, चुपचाप खड़ा है। लोग उसकी जटाओं पर मजाक बना रहे हैं। किसी भी, देखिए, आप किसी की फिजिकल अपीयरेंस से आप उसको जज नहीं कर पाओगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सोचो, ये वो आदमी है जिसने किसी के शरीर को कई भागों में बांट दिया। ये वो लड़की है, और लोगों ने, बहुत सारे एडवोकेट हैं जिन्होंने अपना गुस्सा कोर्ट के बाहर दिखा दिया था, उस लड़के पर हाथ छोड़ रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। अब तो सब कुछ आपको कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो डिसीज़न लिया जाएगा वो समाज के लिए ठीक होगा, अच्छा होगा। बस हमें अपना गुस्सा वक्त रहते दिखा देना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। वक्त निकलने के बाद गुस्से का क्या परिणाम। जैसे एक उस लड़के का भी केस बहुत सामने आ रहा है जिसने गाड़ी से अभी जो दुर्घटना करी और बाद में बाहर निकल कर कह रहा था अनदर राउंड करके। उस पर भी एक वीडियो आएगा, बनेगा। लेकिन आज हम सिर्फ इसी वीडियो के बारे में बात करेंगे जिस पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि ऐसे दुखद समय पर आपको किसी की वीडियो या उसके कंटेंट को मजाक में नहीं दिखाना, बताना चाहिए। बस मैं ये बोल रहा हूँ आपको, सही है। बनाने से नहीं रोक रहा मैं आपको कि आपको कंटेंट नहीं बनाओ, बिल्कुल बनाओ यार, रोज़ बनाओ, 10 बनाओ, 10 की जगह 20 बनाओ। आपका डांस है, कॉमेडी है, जो भी आपका स्ट्रीम है आप वो करो। लेकिन बस थोड़ा सा, अगर मैं शायद समझाने में सक्षम नहीं हूँ आज, जो मैं कहना चाहता हूँ, क्या पता वो शब्द मेरा साथ ना दें। रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज़ किसी की मौत का मजाक मत बनाओ। जो गुजर गए हैं उन पर आप दांत किस तरह से निकाल सकते हो। ही बहुत हंसी आ रही है। एक बार उस बच्ची के बारे में सोचना, 6 साल की बच्ची। और ये फेसबुक पे या बहुत जगह मैंने देखा है कि उस बच्ची ने कहा है कि पापा ड्रम में है, या अपने मन से कुछ भी। ठीक है, फ्रीडम टू स्पीच या फ्रीडम टू मेक या लिबर्टी होती है कुछ वीडियोस प्रस्तुत करने में। इतनी लिबर्टी कि जो किसी ने कुछ कहा नहीं वो तुमने कह दिया। मैं नहीं कहता किसी को कोई चीज़ जस्टिफाई करो मुझे। मैं होता हूँ भाई एक सिंपल सा इंसान हूँ और कहानी सुनाने आता हूँ, कहानी सुनाता हूँ। मुझे किसी ने वीडियो भेजा है कि नितिन तुम्हारी किसी वीडियो को किसी दूसरे ने गलत बताया है, तो बताने दो। ठीक है, आपको सच मानना मानो, झूठ मानना झूठ मानो। बिल्कुल। मैं, अगर किसी ने कोई कहानी भेजी है, ठीक है, आपको सच साबित करने के चक्कर में उसे मैं सबके सामने झूठा कर दूं, है ना। जब किसी के साथ ऐसे भूत प्रेत आत्मा वाली घटना होती है ना, तो वो जो उस वक्त फील कर रहा होता है ना, मैं यहाँ से बताकर आपको फील नहीं करा सकता। मैं डरावनी फ़ोटो वीडियो दिखा दूँ, उससे क्या होगा, आपको डर लगेगा। इससे अच्छा है कि हॉरर स्टोरी देख लो, और वो भी हॉरर मूवी कोई इंडियन नहीं, मतलब बाहर का देखना, क्योंकि ग्राफिक्स वगैरह अच्छे हैं, VFX अच्छे हैं, साउंड इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। मेरी में आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसा जो आया बिना लीपा पोती के मैं सुनाना जानता हूँ, और अगर वो पसंद नहीं आता तो आपके पास डिसलाइक का ऑप्शन है। मुझे एक और वीडियो किसी ने भेजा है कि नितिन आपने कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज के बारे में बताया था, तो मेरी और उसकी बात ना आप सच मत मानो। गूगल आपके भी घर में आता ही होगा या बाहर आता होगा, कहीं तो आता होगा। आप उसे डालो, सर्च करो, उसके बारे में आप आर्टिकल्स पढ़ो, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। हवा में बातें नहीं करता मैं।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।